शक्ति पर राहुल गांधी की सबसे बड़ी चोट। क्या चुनावी हिंदू है राहुल गांधी? अब की बार कांग्रेस का हारना तय है। राहुल के भरोसे कांग्रेस को मिलेगी कितनी सीटें? धर्म ज्ञान पर देखिए राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर राज पुरोहित जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है राज पुरोहित मधुर जी। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सादर नमस्कार जी। आज हम सवाल करेंगे कि क्या राहुल गांधी के हाथों कांग्रेस बर्बाद होना चाहती है। ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए, चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भाजपा को हमला करने का मौका दे देते, बैठे बैठाए वो भी भाजपा को कुछ करना भी नहीं पड़ता है और राहुल गांधी सब कुछ अपना खेल बिगाड़ देते हैं। अब देखिए ना, 19 के चुनाव से पहले उन्होंने देश के चौकीदार को चोर बताया और जिसका खामियाजा उन्हें चुनावी परिणाम में भुगतना पड़ा। और अब देखिए 24 चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी ने मोदी की शक्ति पर चोट मारते हुए यहाँ इसे हिंदू धर्म से क्या जोड़ा, जिसके चलते उनके इसी बयान से राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। और ऐसे में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी की कुंडली में लिखा क्या है, क्या उनकी कुंडली में पीएम पद का राजयोग है या नहीं, और चुनाव से ठीक पहले वो इस तरह के बयान किस प्रकार से दे देते हैं। और दूसरी बात, क्या सच में राहुल गांधी एक चुनावी हिंदू है? आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं राज पुरोहित मधु जी से। जी, राहुल गांधी के अनुसार अभी जैसे आपने उनका जो एक प्रतिक्रिया आई थी, जो मातृ शक्ति को लेकर के उन्होंने विवेचना दी थी जी। इसके पूर्व 19 के चुनाव में आपके द्वारा बताया जा रहा है, समस्त जनमानस इसको जानता है कि चौकीदार चोर है। धार्मिक जो इस पे कमेंट जाना चाहिए, धार्मिक तौर पर जो चीज़ें बतानी चाहिए कि नहीं, किसी भी राजा के पक्ष में ऐसा कमेंट करना या बयान करना विपक्ष का कार्य तो होता ही है, लेकिन वस्तुतः उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। प्रैक्टिकल जो है वो राहुल गांधी स्वयं उस चीज को जान रहे हैं। चौकीदार चोर है। जिस घर का चौकीदार अगर वो चोरी करने लगेगा तो चौकीदार किस बात का? लेकिन आदरणीय मोदी जी ने अगर कहा कि हाँ मैं चौकीदार हूँ जी, तो प्रत्येक जनमानस के, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक परिवारों के चौकीदार बनकर के उनके बगल खड़े हुए। नारी सुरक्षा, वो चाहे गैस, ईंधन, घर, मकान आदि कुछ भी लेकर के हो, किसानों की सुरक्षा को लेकर के हो, उनके आय और व्यय, उनके फसलों को लेकर के हो, तो आदि आदि तमाम प्रकार के विषयों में चौकीदार अपनी जगह पर उपस्थित रहे जी। ये राजनीतिक भाषा भी है और धार्मिक भाषा भी है। लेकिन अब रही बात कि मातृ शक्तियों को लेकर के जैसे शक्ति का अन्वेषण करते हुए मोदी जी चल रहे हैं जी। तो जो व्यक्ति सनातन धर्मावलंबी होगा, सनातन धर्म का अनुयायी होगा, मानने वाला होगा, उसको ये चीजें पता है, शास्त्रोक्त पता है। क्या? यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां जहां नारियों की पूजा होती है, स्त्रियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि आप थाल सजा करके खड़े रहें। आपकी वाणी में मिठास कितना है, आप मृदु कितना बोलते हैं, आपकी वाणी की परिस्थितियां कितनी सौम्य हैं, सरल हैं। उस सौम्यता सरलता से, क्योंकि साक्षात सरस्वती जिह्वा पर वास करती हैं, जिह्वा जैसे पवित्र अंग पर सरस्वती वास करती हैं, तो वो अपेक्षा रखती हैं कि सामने खड़ी होने वाली महिला एक बालक को जो जन्म देने से लेकर के उसे शिक्षित करती है, तो वो मातृशक्ति है। यानी कि शिक्षा के प्रभुत्व को कहीं ना कहीं उसको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। तो ये चीज वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने जीवन में अपने माँ का सम्मान किया हो, जिसने अपने जीवन में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जो पृथ्वी को भी उठ करके प्रणाम करता हो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ऐसे पवित्र श्लोकों का गायन, मंथन, विचार करने वाला व्यक्ति मातृशक्ति का पूजन आराधन करते हुए वो समाज का नेतृत्व करता है। लेकिन जो मूर्खानंद टाइप के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में राजनीति एक आधार है, जब मन किया तब जनेऊ पहन लिए, जब मन किया तब चंदन लगा लिए, नहीं तो जालीदार टोपी मिल गई, कहीं चले गए वो यीशु के यहाँ मोमबत्ती लेकर के खड़े। तो ऐसी परिस्थितियां राजनीतिक आपको समाज देख रहा है। समाज जब जब आपको देखता है कि आप छद्म रूप, मामा मारीच थे, सोने का मृग बन गए थे। माँ भगवती सीता ने देखा तो उन्होंने कहा सोने का मृग जा रहा है, पहली बार देख रही हूं मैं, और इसे लेकर के आओ। भगवान तो जान ही रहे थे कि ये लीला छद्मधारी है। तो ऐसे में बाण जब निकाल करके मारे तो राक्षस अपने
रूप में आ गया, लेकिन वहां भी उसने शेष नाग को पुकारा, अर्थात लक्ष्मण को पुकारा। जी। कहने का विषय ये है, जब जब राजनीतिक गलियारों में बहुत शोर शराबा होता है, जब जब चुनाव आता है, जब जब जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है, तब तब लोग, अनैतिक लोग धर्म का सहारा लेकर के आते हैं और वो छद्म रूप धारण करके लोगों के साथ गुमराह करते हैं। ऐसे में मात्र शक्तियों के ऊपर की गई विवेचनाएं या शक्ति को अपना आधार न मानते हुए राजनीतिक सफलतम जीवन का यदि कोई व्यक्ति अपना विकल्प चुने तो उसके जीवन में विकास संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं एक माँ के गर्भ से जन्म लिए हो, तुम्हारी अपनी भी बहन है, तुम समाज में नेतृत्व नारी शक्ति को लेकर के करते हो। यदि शक्ति के ऊपर इस प्रकार की कोई कमेंटबाजी या प्रतिक्रिया आती है तो ये निंदनीय है, और उस निंदनीय कृत्य का खामियाजा जनमानस स्वयं देता है, माताएं बहनें स्वयं देती। जी बिल्कुल। तो भले ही राहुल गांधी ने यहाँ मोदी की शक्ति से लड़ने की बात की हो, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे हिंदू धर्म को जोड़ दिया तो उसके चलते देश में बवाल मच गया। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आरोप लगते हैं कि हिंदू धर्म को चोट पहुंचाना राहुल गांधी की फितरत में है। कांग्रेसियों का इतिहास रहा है कि इसने हमेशा सनातन के प्रति नफरत फैलाई है, सनातन के खिलाफ जाकर इस पे अनाप शनाप बयानबाजी की है। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा आरोप ये कि चुनाव आते ही राहुल गांधी का हिंदुत्व जाग उठता है। तो भाजपा की तरफ से या फिर बाकी लोगों की तरफ से जो राहुल गांधी पे जो ये आरोप हमेशा से लगते आए हैं, इनमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, ऐसा है जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश में इनकी 2 सीटें थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, अमेठी और रायबरेली। चुनाव वहां से ये लड़ना चाह भी रहे थे, लड़ते आए भी बहुत। जब से भारत आजाद हुआ तब से इन्हीं का साम्राज्य वहां पर स्थापित है। इन्होंने जनमानस के साथ क्या खिलवाड़ किया, जनता इनको कितना स्वीकार की, कितना नकारी, वस्तुतः उसका परिणाम, उसका फलस्वरूप बहुत बेहतर परिणाम नहीं था। लास्ट में अंततः इन्होंने क्या किया, वायनाड जैसी सीट का अन्वेषण किया, उसको स्वीकार किया, वहां गए, वहां के जनमानस का इनको समर्थन मिला। क्यों? क्योंकि जब दूल्हे की बारात निकलती है तो अक्सर गांव वाले लोग देखने निकल जाते हैं कि दूल्हा कैसा है, तो नए नए दूल्हे बन करके गए, वहां जनता ने स्वीकार कर लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता हो या भारत की जनता हो, प्रत्येक मानव ये चीजें समझता है कि मेरा नेतृत्व करने वाला जो प्रधान है वो कैसा है, जो हमको संरक्षण देगा वो कैसा है, जो हमारी लाइट, बिजली, पानी, घर की समस्या, जो धर्म रूपी आचरण करते हुए धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होते हुए धर्म को बढ़ावा देगा, वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्तित्व कैसा है। तो ऐसे छद्मधारी बेस को देखते हुए मानस भी, जनमानस भी इस चीज को समझता है कि ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये जैसे सूर्य उगेगा तो सूर्यास्त हो जाएगा, तो ऐसे ही ये व्यक्तित्व अभी इसका उदय हुआ है, चुनाव के बाद ये अस्त हो जाएगा। इसलिए जनता को ये चीजें समझ में आती हैं। मुझे नहीं लगता है कि हाँ हम किसी पार्टी पक्ष में, लेकिन हाँ ये है उन मातृशक्तियों के साथ, उन पुरुषों के साथ, उन बच्चों के साथ, बालकों के साथ जब आप कंधों से कंधा मिला करके डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे और आप धर्म रूपी मार्ग का अन्वेषण करते हुए चलेंगे जी, तो धर्म आपको राजस्व पद पर सदैव स्थापित करेगा। कभी भी धर्म आपको पद से विमुख नहीं करेगा। लेकिन जब जब राजनीतिक गलियारों की रोटी सेकने के लिए आप तमाम प्रकार के चोले पहन लेते हैं, तो आपने देखा होगा अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई एक फोटो कहीं टोपी लगी हुई दिखाई है जो प्रधानमंत्री जी की हो, कहीं जालीदार टोपी हो। उन्होंने कितने इमाम से मुलाकात किया, कितने पादरी से मुलाकात किया, कितने देशों विदेशों में भ्रमण किया, मस्जिदों तक गए, लेकिन हाँ सनातन धर्मावलंबी। आज संत समाज, आज ये सनातन धर्म के धर्मावलंबी उनका सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि व्यक्ति अपनी कट्टरता पर, अपने धर्म पर बहुत आस्थावान, बहुत व्यक्तित्ववान है। वो समय रहते हुए बदलने का काम नहीं करता है। तो इसलिए लोगों को क्या चाहिए, जो हमारे साथ हमारी हर परिस्थितियों में, वो स्वयं जनेऊधारी हो या ना हो, तिलक चंदन लगा करके, शिखा रख करके स्वयं साक्षात महादेव के सामने, जब जो व्यक्ति समुद्र में डूबी हुई द्वारका का दर्शन कर सकता है तो उसके लिए सनातन सुलभ है। वो सनातन को लेते हुए, उसके मार्ग का अन्वेषण करते हुए ऐसे दुर्दांत अपराधियों का, ऐसे अराजक तत्वों का समाज में वो बहिष्कार करा ही देगा। तो कहने का विषय यह है कि वो राहुल गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वस्तुतः उनकी परिस्थितियां जो धर्म को लेकर के रहती हैं, जो जगह जगह जाकर के इस तरीके का अपवाद फैलाते हैं, मातृशक्तियों पर हो, किसी भी प्रकार का कोई कमेंटबाजी हो, तो वो चीजें उनके लिए हानिकारक होती हैं। मुझे लगता है कि बुध की इतनी प्रबलता बहुत अच्छी बात नहीं होती। यदि बुध की इतनी प्रबलता हो जाएगी कि समाज में आप उटपटांग कहीं भी कुछ भी जाकर के बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपको
आपको ऐसा छल में फंसा देगा कि आप उसमें निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये कंडीशन जो बन रही है वो बेहतर नहीं है। अगर देखा जाए तो इंदिरा जी के दौर में, नेहरू जी के दौर में, राजीव गांधी के दौर में, उसके बाद मनमोहन सिंह के दौर में हमने कांग्रेस के उगते सूरज को देखा है। लेकिन ठीक 14 के बाद यही उगता हुआ सूरज डूबने लगा। 14 में हमने जो नतीजे देखे, उसके बाद 19 और अब 24, और 24 के चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राहुल गांधी के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए क्या हम ये मान लें कि कांग्रेस पार्टी की बर्बादी राहुल गांधी के हाथों लिखी गई है? अब इतना तो बर्बाद हो गया है उनके नेतृत्व में। आगे थोड़ा बहुत जो बचा है वो मात्र शक्तियों पर इस तरीके की कमेंटबाजी करके और बयानबाजी करके उसको और भी चौपट कर दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला जो है उत्तर प्रदेश की हो या कहीं भी हो, वो ऐसी परिस्थितियों में अपना स्वयं का जो है स्वाभिमान गिरा करके तो वो लड़ेगी चुनाव। तो प्रत्येक माताओं को, बहनों को ये चीजें पता हैं। जिस पार्टी में, जिस स्थान पर नारी का व्यक्तित्व, उसका सम्मान नहीं है, वहां पर माताएं उनका विनाश कर देती हैं। क्योंकि एक माँ मतलब होता है प्रकृति। माँ जैसे भारत माँ है, तो भारत माता यही चाहती हैं कि हमारा राष्ट्र सेवक ऐसा हो जो कि तिरंगे को नमन करने वाला हो जी, जो हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं तिरंगे के साथ खड़ा हो। तो ऐसे में जो देखने की परिस्थितियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा संदेहास्पद हैं। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की ऐसी मतलब निकृष्ट विचारधारा जो कि उनको पनपने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। वो कहीं ना कहीं एक अलग अकाल की तरफ जा रही है, जो कि एक समाज देखेगा कि कांग्रेस के लिए अकाल आ गया, तो उस अकाल को लोग देख भी रहे हैं और उसका पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इतना खंडन हो रहा है, इतना विकृति आ रही है, जबकि इसमें प्रबुद्ध लोग थे, लेकिन उन प्रबुद्ध व्यक्तियों का व्यक्तित्व तो समाप्त हो गया और ऐसे तमाम प्रकार के संत महात्मा अब पुनः आकर के कमल का सहारा लिए। तो वो राजनैतिक गलियारों में घूमने के लिए उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने ये देखा कि नहीं, हम धर्म को कितना स्थापित कर पाए इस व्यक्ति में, नहीं हो पाया। उन्होंने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया कि जहां हमारे राम जी विराजमान होंगे वहां हम आकर के विराजेंगे। कितनी सीटें आपको नजर आ रही है कांग्रेस के खाते में जाते हुए? कुछ ऐसे प्रदेशों में है जहां आपराधिक प्रवृत्तियों के लोग हैं, जहां पर इनको समर्थन प्राप्त होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि जहां पर आप देख रहे हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, जहां पर माँ गंगा, गोमती और सरयू आदि पवित्र नदियां जो कि पापों को धुलती हैं, या तो उसमें जाकर के ये बार बार सनातन धर्म में उसमें स्नान करते और व्यक्ति के जनमानस में जाकर के अपने क्षमा योग्य चीज़ों को आगे बताते कि हाँ हमसे ये चीज़ें ऐसी हुई, तो परिस्थिति जनता उनको सहस्त्र स्वीकार करती। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से यदि चुनाव का बहुत बेहतर परिणाम देखा जाए तो इस बार जो पिछली बार था उससे कहीं ना कहीं उसका गिरता हुआ स्तर दिखाई पड़ रहा है, जो कि देखने को ही मिल जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ और मुझे और राज पुरोहित मधुर जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।